गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 24 फरवरी 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा 24 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करने से पहले दो लाइन सुनिएगा। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति दोबारा जीत सकता है। ध्यान रखना बेटा, मैदान से हारा हुआ व्यक्ति दोबारा जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति दोबारा कभी नहीं जीत सकता। इसलिए जो भी कार्य करो बेटा पूरे मन से करो और ये सोच के करो कि कामयाबी सिर्फ 2 कदम दूर है। ठीक है ना बेटा, कभी मन से हारना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? है ना बेटा, क्वेश्चन ध्यान है, दिवस पे क्वेश्चन आता है और ये क्या है बेटा, विश्व शांति और समझ दिवस है ना बेटा। ये विश्व स्तर का दिवस है बेटा, क्वेश्चन पूछता है। तो हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर बेटा 23 फरवरी को। हाल ही में 23 फरवरी 2026 को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन को लॉन्च किसने किया है? अभी हाल ही में हमारे देश में बनी हुई स्वदेशी टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन बनी है और इसे लॉन्च किया है। तो वो किसने किया है बेटा, है ना? तो इसका आंसर है बेटा जेपी नड्डा। किसने लॉन्च किया बेटा? जेपी नड्डा ने किया है। और जेपी नड्डा हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है बेटा? स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखना। और स्वास्थ्य मंत्री ने ही, है ना, स्वास्थ्य मंत्री ने ही ये आपकी वैक्सीन को लॉन्च किया है, स्वदेशी टिटनेस और डिप्थीरिया की, है ना। और ध्यान रखना बेटा, केंद्रीय मंत्री है। क्या है बेटा? केंद्रीय स्वदेशी मंत्री है, सॉरी स्वास्थ्य मंत्री है ना। कौन? जेपी नड्डा। इन्होंने हाल ही में जो है ना एक डिप्थीरिया और टिटनेस की जो वैक्सीन बनी है उसे लॉन्च किया है। और कहाँ किया बेटा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ पर? कसौली में। कहाँ पर? कसौली में किया है, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश के कसौली में टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन को लॉन्च किया है हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। किसने बेटा? जेपी नड्डा ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया है बेटा? जेपी नड्डा ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स की सीईओ कौन बनी है ना बेटा? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक्सबॉक्स की सीईओ बनी है, वो कौन बनी है? तो उसका आंसर है बेटा आशा शर्मा। कौन बनी है? आशा शर्मा बनी है। और आशा शर्मा जो है बेटा भारतीय मूल की है, ध्यान रखना। इसीलिए क्वेश्चन जो क्या बनता है, इम्पोर्टेंट बनता है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। कौन है? अमेरिकी व्यक्ति हैं, महिला हैं। ठीक है ना, अमेरिका की महिला हैं जो भारतीय मूल की हैं। ये अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स की सीईओ बनी है। ये गेमिंग, आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म है एक्सबॉक्स, है ना, इसकी सीईओ बनी है आशा शर्मा। ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिका है। और इन्होंने किसका स्थान लिया बेटा? तो इन्होंने स्थान लिया है फिल स्पेंसर का। किसका लिया है? फिल स्पेंसर का इन्होंने स्थान लिया है। ये भी आपको याद रखना है, किसका लिया है? फिल स्पेंसर का इन्होंने स्थान लिया है। ये अमेरिका की रहने वाली हैं और ये भारतीय मूल की है। किसकी है बेटा? भारतीय मूल की। आपको याद रखना, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है आपका ना। वही हम बात करेंगे बेटा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर लेते हैं बेटा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो बेटा स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं हम बात करें बेटा इसके जो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है बेटा। कहाँ है? अमेरिका में हो। ये अमेरिका की कंपनी है और ये विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी ना, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर कंपनी है, ध्यान रखना है आपको, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। वहीं हम इसकी बात करें, संस्थापक की बात करें बेटा, संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे बेटा बिल गेट और आपके पॉल, इसे है पॉल एलन। कौन है बेटा? पॉल एलन। ठीक है,
तो संस्थापक कौन है इसके? बिल गेट और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। वहीं हम बात करें मुख्यालय, तो वाशिंगटन डीसी मुख्यालय इसका है। स्थापना इसकी 1975 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स की सीईओ बनी है आशा शर्मा, जो कि भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, कौन बेटा? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? मैंने आपसे क्या पूछा है बेटा? लेखक, है ना। अब इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन है बेटा? सीपी राधाकृष्णन, है ना, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, है ना। अब ये बुक जो है ना, ये बुक का नाम क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये बुक का नाम है ना बेटा। ये किस पर आधारित है बेटा? अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी जिंदगी के बारे में बताया है इसमें ना, पूरी जिंदगी के बारे में बताया, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। इस बुक के लेखक कौन है बेटा? तो विजय गोयल, इसके लेखक कौन है बेटा? विजय गोयल इसके कौन है? लेखक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको कितने क्वेश्चन बन गए बेटा? लेखक से, है ना, आपके उपराष्ट्रपति, और भाई हम बात करें बुक का नाम, है ना। इसमें किसका वर्णन दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी का दिया है, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है बेटा, उसके बारे में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में MSME कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है? ठीक है बेटा, अभी हाल ही में भारत ने MSME कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है। तो किस देश के साथ में किया है ये आपको बताना है। तो उसका आंसर है बेटा ब्राजील के साथ में। ध्यान रखना, किसके साथ में किया है? ब्राजील के साथ में किया है। वहीं हम बात करें बेटा MSME, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा M का मतलब होता है माइक्रो। क्या होता है बेटा? माइक्रो। M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, ठीक है ना बेटा, स्मॉल। और S का मतलब, M का मतलब फिर मिडिल। क्या होता है? मिडिल, ठीक है ना। और E का मतलब होता है बेटा इंटरप्राइजेस। क्या होता है? इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस ना। तो इसका फुल फॉर्म होगा MSME, माइक्रो स्मॉल मिडिल इंटरप्राइजेस, है ना। ये क्या है? MOU का जो है ना विषय है। इस पर अभी हाल ही में भारत और ब्राजील ने साइन किया है। वहीं हम बात करें बेटा ब्राजील के बारे में, तो ब्राजील की राजधानी की बात करेंगे। किसकी बेटा? राजधानी। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना बेटा। राजधानी की बात करेंगे, उसकी राजधानी है ब्रासीलिया। क्या है बेटा? ब्रासीलिया इसकी राजधानी है। ध्यान रखना, ब्रासीलिया इसकी राजधानी है, ठीक है ना। वहीं हम बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या है? ब्रासीलिया, है ना। सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे, सबसे बड़ा शहर, है ना, सबसे बड़ा शहर है बेटा साओ पाउलो। क्या है बेटा? साओ पाउलो इसका सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की बात करेंगे बेटा, इसके राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति कौन है बेटा? लूला डिसिल्वा। कौन है? लूला डिसिल्वा इसके कौन है बेटा? राष्ट्रपति हैं। लूला डिसिल्वा इसके राष्ट्रपति हैं। सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है, राजधानी इसकी ब्रासीलिया है। और यदि मुद्रा की बात करें, किसकी बेटा? मुद्रा की बात करें बेटा तो रियल है। क्या है? रियल इसकी क्या है? मुद्रा है, ठीक है बेटा। रियल इसकी क्या है? मुद्रा है। और जो आपका MOU साइन किया उस पर भारत के प्रधानमंत्री कौन है बेटा? प्रधानमंत्री भारत के हैं नरेंद्र मोदी। कौन है बेटा? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने, और ब्राजील के राष्ट्रपति जो आपके हैं लूला डिसिल्वा, जिन्होंने, है ना, MOU को साइन किया है, दोनों साइन किया है। ये ब्राजील के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार देखेंगे बेटा, ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया, सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो, राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा, मुद्रा है रियल, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ठीक है बेटा, हाल ही में संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो उसका आंसर है बेटा अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या है? अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल इसका आंसर है। ये क्या है बेटा? चर्च है। क्या है ये? चर्च है ना। कहाँ का चर्च है बेटा? महाराष्ट्र का चर्च है ना। कहाँ का है बेटा? महाराष्ट्र का चर्च है। कहाँ का है बेटा?
महाराष्ट्र का चर्च है, और महाराष्ट्र में कहाँ पर बेटा, बसई का है ना, बसई नाम का स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये चर्च है। इसको हाल ही में संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025 के लिए नवाजा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS, आर का मतलब बेटा रैपिड, आर का मतलब रेल, ट्रांजिट का मतलब टी, और एस का मतलब सिस्टम, तो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो गया ना, RRTS का मतलब हो गया रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम, है ना। तो हाल ही में भारत के पहले नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है ना बेटा, किसने किया है? तो इसका आंसर बेटा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया है मेरठ में। कहाँ पर किया है बेटा? मेरठ में किया है, आपको याद रखना है। कहाँ पे किया है? मेरठ में किया है। हाल ही में भारत के पहले नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, मेरठ में किया है। वहीं इसके बारे में बेटा बात करेंगे तो परियोजना का नाम क्या है बेटा? नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS। और ये कॉरिडोर कहाँ बेटा? दिल्ली से मेरठ के लिए। कहाँ के लिए बेटा? दिल्ली से मेरठ के लिए कॉरिडोर बनेगा। ये पहली बार ये मेट्रो और रैपिड ट्रेन जो है ना एक ही ट्रैक पर चलने वाली है ना। मेट्रो ट्रेन और रैपिड ट्रेन जो भी है ना, ये वाली ट्रेन ना, तो ये ट्रेन जो है ना एक ही ट्रैक पर चलेंगी, है ना, एक ही पटरी पर चलने वाली है, ठीक है ना। और इसका लॉन्च कब हुआ है बेटा? इसका लॉन्च हुआ है 22 फरवरी 2026 को, ये आपको याद रखना है। 22 फरवरी 2026 को इसको लॉन्च किया गया है। और किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सेंट जेवियर विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा मानद डिलीट की उपाधि दी है? किसकी दी है बेटा? मानद डिलीट की उपाधि दी है। तो किसने दी है बेटा? सेंट जेवियर विश्वविद्यालय कोलकाता ने दी है। और किसे दी है? तो उसका आंसर बेटा शशि थरूर को दी है। किसको दी है बेटा? शशि थरूर को दी है अभी हाल ही में, है ना, मानद डिलीट की उपाधि, है ना। इसका मतलब होता है बेटा मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स, है ना। क्या होता है बेटा? मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स इसका फुल फॉर्म है। जो उपाधि दी है सेंट जेवियर विश्वविद्यालय कोलकाता ने किसको दी है बेटा? शशि थरूर को दी है। इसका आंसर ये है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2026 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीते हैं? अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक 2026 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं बेटा नॉर्वे ने। इसका आंसर क्या है? नॉर्वे ने जीते हैं बेटा सबसे ज्यादा मेडल। अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक 2026 के सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं बेटा? तो वो जीते हैं नॉर्वे ने। टोटल जीते हैं बेटा इसने, टोटल जो जीते हैं वो जीते हैं 41। कितने जीते हैं? 41 टोटल जीते हैं। इसमें से हम गोल्ड की बात करेंगे बेटा, तो उसने गोल्ड कितने जीते हैं? तो गोल्ड जीते हैं बेटा 18। कितने जीते हैं? 18 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर इसने जीते हैं बेटा 12। और हम ब्रॉन्ज की बात करेंगे, तो ब्रॉन्ज जीते हैं 11। तो इसमें ऐसे मिला के जो है ना 41 मेडल के साथ में ये शीर्ष स्थान पर रही है विंटर ओलंपिक में। कौन बेटा? नॉर्वे, ठीक है बेटा। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था बेटा? तो उसका आयोजन हुआ था बेटा कहाँ पर? इटली में। कहाँ पर हुआ था? इटली में इसका हुआ था आयोजन। विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और इटली में कहाँ हुआ था बेटा? मिलान और कॉर्टिना। कहाँ पर हुआ था? कॉर्टिना डी अम्पेजो। कहाँ पर हुआ था? अम्पेजो में हुआ, ठीक है ना। तो मतलब आपको इतना याद रखना है, इटली में हुआ था बस, है ना। ये तो मैं बता दिया मिलान और कॉर्टिना कंपोजिशन में हुआ था, लेकिन आपको इटली याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, ध्यान रखना, है ना। और इनमें से 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार क्या जीता बेटा? पहली बार गोल्ड जीता है ना। 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार गोल्ड जीता है। वो देश का नाम है बेटा पहला स्पेन ने इस बार 1 गोल्ड जीता। वहीं हम बात करेंगे बेटा ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील ने भी एक बार पहली बार गोल्ड जीता यहाँ पर। और कजाकिस्तान,
है ना, कजाकिस्तान ने इस पहली बार जो है ना एक गोल्ड जीता है। तो 3 देश ऐसे हैं बेटा जिन्होंने पहली बार गोल्ड जीता है ना, स्पेन, ब्राजील और कजाकिस्तान, है ना। और सबसे ज़्यादा टॉप रैंक पर जो सबसे शीर्ष पर जो रही है बेटा वो नॉर्वे टीम रही है। टोटल आपके 41 जो आपके मेडल जीते थे, जिनमें से गोल्ड 18, सिल्वर 12 और 11 आपके ब्रॉन्ज। और ये आयोजन कहाँ हुआ था बेटा, इसका इटली में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज का आपका करंट अफेयर है, जो मुझे लगा कि क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये है। ठीक है ना, समझ में आया ना बेटा। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।